बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं को मैं नमन करता हूँ और तमाम बिहारवासी, देशवासी सभी को मैं अपनी तरफ से और समतामूलक संग्राम दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सलाम करता हूं। आज मैं अपनी बात को इस वीडियो के माध्यम से तमाम देशवासियों के पास पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी के उन चमचों को बधाई देना चाहता हूं जो चमचे बाबा साहब के नाम लेकर बिहार में भीम चौपाल कर रहे थे, गली गली घूम रहे थे। उन चमचों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके नीतीश चचा ने यही भीम के अनुयायी दलित समाज का एक आईएएस जी कृष्णैया, जिसका हत्यारा आनंद मोहन सिंह है, उस आनंद मोहन सिंह को नीतीश कुमार जी ने सम्मान के साथ जेल से रिहा कराया। इसलिए ये नकली अम्बेडकरवादी बनके ये नीतीश कुमार के चमचे जो भीम चौपाल लगा रहे थे, तो इस रिहाई पे उनके मैं बधाई दे रहा हूँ। पर ये पूरे समझ लो नकली अम्बेडकरवादियों, और ख़ास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, कि बिहार में दलित गुलाम नहीं है और नहीं वैचारिक रूप से मृत है, जैसे को तैसा जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये लोग कैसे कैसे बात कर रहे थे, जिधर देखिए उधर ये चचा भतीजा, बड़े भैया छोटे भैया की सरकार, चचा भतीजा की सरकार दुहाई दे रहे थे, संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है, और भीम चौपाल लगा रहे थे दलितों के बीच में कि भाई संविधान खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये लोग तमाम तरह के बात कर रहे थे। हमें तो शक हुआ था कि भीम चौपाल लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के आड़ में ये कोई खेला करने वाले हैं। ये दलित समाज को आंख में धूल झोंकने वाले हैं। और हुआ, जी कृष्णैया के हत्यारा आनंद मोहन सिंह को इन लोगों ने कानून में बदलाव करके सम्मान के साथ रिहा करवाया, और बयान भी दे रहे हैं ये लोग कि भाई उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है। एक जीताराम मांझी जी हैं, उन्होंने कहा कि एकदम नेक विचार वाला आनंद मोहन है। और अभी इंटरव्यू दे रहा था आनंद मोहन, वो बहन जी को अपमानित कर रहा था कि कौन है, नहीं जानते हैं, काला बलती तो देखे हैं सत्यनारायण भगवान के कथा में। तो मैं उसको, आनंद मोहन को बता देना चाहता हूं कि तुम कथा में सुने हो ना कालावती को, अभी संविधान जीता है, देर है अंधेर नहीं। तुम फिर जाके जेल में ही कथा सुनोगे, कालावती और साधु राम बनिया का। संविधान जिंदा है और बिहार में दलित जिंदा है, और खास करके समतामूलक संग्राम दल जिंदा है, छोड़ेंगे नहीं। और तमाम बिहार के दलित भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आंख पर जो पर्दा लगा हुआ है ना, उससे आप हटाइए। अभी देख रहे थे
बाबा साहब बता के गए हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जो आरक्षण से नौकरी लिए, जो मास्टर डॉक्टर बने हुए थे, वो बाबा साहब के जयंती के नाम पे वो जयंती मंच बना के जयंती मनवा रहे थे और राजद जदयू के पक्ष में प्रचार करवा रहे थे। यही मसीहा है। उन लोगों को जाके खबर लीजिए कि अगर कोई संविधान को रक्षा कर सकता है, अगर कोई लोकतंत्र को रक्षा कर सकता है, अगर भाजपा को कोई जवाब दे सकता है, तो अम्बेडकरवादी नेता, अम्बेडकरवादी पार्टी, अम्बेडकरवादी सरकार ही दे सकता है। जिनका काम सिर्फ कुर्सी पाना है, चाहे भाजपा से मिलके पालो, चाहे राजद से मिलके पालो, जैसे भी पालो, वो क्या न्याय के बात करेंगे, सामाजिक न्याय के बात करेंगे? वो क्या लोकतंत्र बचाएंगे? वो क्या भाजपा को हराएंगे? इस सब चिकनी चुपड़ी बातों में, ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र में दलित समाज फंसे ना। आपसे निवेदन है कि आप अपनी ताकत को राजनीति में खड़ा कीजिए। सोच लीजिए, बिहार में दलित पर अत्याचार होता है, थाना एफआईआर नहीं लेता, अगर एफआईआर लेता है तो गिरफ्तारी नहीं होती। एक मामला जो जुड़ा हुआ है, एक आईएएस से जुड़ा हुआ है, देश के सर्वोच्च सर्विस से जुड़ा हुआ है, उसमें कोर्ट का जो फैसला है, मुजरिम को सजा कोर्ट ने दिया है, उसको बचाने के लिए इन लोग जो है कानून में परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मारने वाला क्षत्रिय है, मराने वाला दलित है, और दलित को तो इन लोग ऐसा ही आंख में धूल झोंक देते हैं। और खास करके मैं उन अम्बेडकरवादियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भक्त मत बनो। यार, इस देश में क्या हो गया है? अम्बेडकरवादियों को ठगना बड़ा आसान हो गया है। कल तक तो लोग ठग रहे थे मुर्गा दारू देकर, कपड़े बांटकर, साड़ी बांटकर। अब तो आसान हो गया है। अब जय भीम बोलकर ठग ले रहे हैं लोगों को, बाबा साहब के फोटो लगा के ठग रहे हैं। इससे बचिए। हर एक व्यक्ति जय भीम बोलने वाला वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति जो अम्बेडकर जयंती में आकर भाषण दे रहा है वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकता। सचेत रहिए। कहीं ये भी हो सकता है कि जो जय भीम बोल रहा है उसको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं, अम्बेडकरवादियों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि अम्बेडकरवादियों की वोट से लेना देना है। वो जय भीम बोलकर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उनके जो वोट का ताकत है, उसको ठगना चाहता है। समझिए। उसी में से एक नीतीश कुमार हैं। ये महागठबंधन की सरकार है। चाहे महागठबंधन की सरकार में जितने दल हों, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे के सारे लोग बिहार में दलितों को कमज़ोर समझते हैं और इसको वोट को लुटाऊ समझते हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र और संविधान तब बचेगा जब अम्बेडकरवाद मजबूत होगा। यहाँ न्याय तब मिलेगी जब अम्बेडकरवादियों की सरकार होगी। अपनी सरकार बनाने के लिए लड़िए। पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूँ आनंद मोहन सिंह को कि जिस तरह से तुमने जो इंटरव्यू दिया, तुम तो हमारा उम्र बहुत है, पर मैं तुम्हें लिहाज नहीं करूँगा जिस तरह से तुमने इंटरव्यू दिया और कहा कि मायावती को मैं नहीं जानता हूँ, सत्यनारायण कथा में कालावती को मैं जानता हूँ। ये गुंडा की भाषा बोलना बंद करो। अभी संविधान जिंदा है। और याद रखना, हो सकता है कि इस महीने के अंत में इतनी बड़ी आंदोलन होगी कि तुम फिर जाओगे जेल में और वहाँ फिर जाके तू सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुनना, कालावती और लीलावती की कहानी ही सुनना और सुनवा के रहेंगे। ये चैलेंज है समतामूलक संग्राम दल का। जय भीम, जय भारत।